Hello students, now I am Bhola Prasad Sharma teaching physics. So now see class 12 physics chapter 6 EMI lecture 5 mutual induction. Self induction you have read, now you will study mutual induction. EMI you are studying, here also you have read Faraday's law of electromagnetic induction, self induction, in self inductance of a solenoid. Now you will study mutual induction. Mutual induction of two coils. अब इसमें पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, यहाँ पे एक कॉइल है. देखो ये एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, और कॉइल कहाँ बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ की से कनेक्टेड है. टैपिंग की कर सकते हो, ठीक है. तो जब ये की स्विच को जब टैपिंग टी की पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जब प्रेस करते हैं करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया. इधर एक सेकेंडरी कॉइल है वेरी क्लोज टू प्राइमरी कॉइल, और ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल को कहाँ से गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. थोड़ा सा भी इसमें करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक है. अब नाउ यहाँ देयर इज वेरिएशन ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट. ठीक है. अब यहाँ से देखो, जब की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. जब करंट इंक्रीज करेगा ये प्राइमरी कॉइल बिकम्स ए मैग्नेट. इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड दिस कॉइल सेकेंडरी कॉइल इज वेरी क्लोज टू दिस. सो दिस सेकेंडरी कॉइल is placed in its magnetic field. So due to this magnetic field, induced EMF, induced current will be produced in the secondary coil. So then galvanometer will show deflection. अब देखो यहाँ जब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है, if you know, you have read, whatever you have read, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d/dt ये पढ़ा. इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन ए कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और ये फाई जो है, फाई के बारे में पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू BA. ठीक है. अभी क्या है, ये कॉइल रेस्ट में, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल भी रेस्ट में है. जब स्विच ऑन करते हैं तो यू हैव रीड दिस B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल इंक्रीज. ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा. दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. जब स्विच ऑन करते हैं तो सडनली देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज ए डिफ्लेक्शन. इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, देयर इज डिफ्लेक्शन. जब इसको की को प्रेस करके रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है. इट विल एक्ट एज ए बार मैग्नेट एंड दिस कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होगा, एक कांस्टेंट B क्या हो जाएगा, मैग्नेट कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो फाई, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा. तो नो इंड्यूस्ड EMF, नो करंट विल बी प्रोड्यूस. तो जब इसको की को ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. सो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज चेंज इन magnetic flux. Change in magnetic flux means induced EMF will be produced in the secondary coil, induced current will be produced. So अब यहाँ पर क्या है, what is mutual induction? Mutual induction is the phenomenon of production of induced EMF, induced current in a coil due to change in current primary coil. जब प्राइमरी कॉइल में करंट जब चेंज होगा तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, देन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, देन करंट विल प्रोड्यूस. अब जब इसमें करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में, देन देयर विल इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF विल प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल. लेकिन जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो नो इंड्यूस्ड EMF, नो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस.
तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in current in a primary coil. So this you can now see, जब इस प्राइमरी कॉइल में देयर इज चेंज ऑफ करंट, डिक्रीज हो इंक्रीज हो चेंज ऑफ करंट, then induced EMF induced current will be produced in a secondary coil. This secondary coil is very close, बहुत दूर रहेगा तो नहीं प्रोड्यूस होगा. Now definition you can see, mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in a coil due to the change of current with the time in a nearby coil. यानी ये सेकेंडरी कॉइल में induced EMF induced current will be produced due to change in current in the primary coil is known as mutual induction. Now this coefficient of mutual induction m से डिनोट करते हैं. Then now this it is found that magnetic flux linked with secondary coil is directly proportional to the current flowing in primary coil. अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट m लिखते हैं. दिस m इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स. दिस यू विल डिफाइन में m. See how you define this. You are getting m where m is equal to constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality, and is known as mutual inductance. Mutual inductance or coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. Now m you will define. How will you define m? If IP is equal to 1 ampere, then यहाँ से इस फॉर्मूला से डिफाइन करना है, m को डिफाइन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. तो IP क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी 1 एम्पीयर. देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू 5s. इसके हेल्प से डिफाइन करना है, क्या होगा, हाउ यू डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स may be defined as the magnetic flux linked with the secondary coil. Unit current flows through the primary coil. Yeah, mutual inductance of two coil may be defined as the magnetic flux linked with the secondary coil due to unit current flowing through the primary coil. इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो. Mutual inductance of two coils may be defined as the magnetic flux linked with secondary coil
secondary coil due to unit current flowing in primary coil. अब फ्रॉम एक और डिफिनेशन बता सकते हैं, एक तो डिफिनेशन हो गया इस फॉर्मूला के हेल्प से, दूसरा डिफिनेशन फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ EMI, induced EMF ये क्या पढ़ा है, E phi is equal to minus D phi S by dt कर सकते हो. नाउ दिस ES is equal to क्या माइनस, और ये इसके प्लेस पर phi S के प्लेस पर क्या हो गया MIP. In place of d phi we can write down MIP by dt. ये m क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हो. ES is equal to minus M DIP by dt. अब इस फॉर्मूला के हेल्प से यू कैन डिफाइन m. ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, इफ DIP by dt is equal to 1 minus DIP by dt is equal to 1, then you can say, then how you define, अभी ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो दिस m is equal to minus m is equal to ES. How will you define? Mutual inductance of two coils may be defined as the induced EMF produced in the secondary coil when a rate of decrease of current in a primary coil is unity. इस तरह डिफाइन कर सकते हो. म्यूचुअल inductance of two coils may be defined as the induced EMF produced in the secondary coil due to ये हो गया, due to unit rate of decrease of current in a primary coil. ये हम लोगों ने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा. क्या, दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज चेंज इन करंट प्राइमरी कॉइल, देन इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल. अब इसको डिफाइन कैसे करोगे,
ये ऑलरेडी हैव डिफाइंड क्या, डी फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, इसके हेल्प से और फैराडेज लॉ से, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन define this and then later on you will study mutual inductance of two coils. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।